आज हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? समलंब चतुर्भुज होने के लिए एक जोड़ा साइड पैरेलल होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है जो साइड पैरेलल नहीं है, जो साइड समानांतर नहीं है, वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब AD बराबर BC। यहां देखो किए हुए। हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? चूंकि दो भुजा बराबर के कारण ये हो गया समद्विबाहु, और एक पेयर साइड हो गया पैरेलल, इसलिए हो गया समलंब। चूंकि चार भुजा से घिरा हुआ है तो चतुर्भुज, इसलिए स्पेशल नाम हो गया समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। हमको इसमें प्रूफ करना है कि समानांतर भुजा असमानांतर भुजा के साथ जो कोण बना, समानांतर भुजा और असमानांतर भुजा के साथ जो कोण बना, मतलब कोण A बराबर कोण B प्रूफ करना है। इसमें भी प्रूफ करेंगे कोण A बराबर कोण B। उसके बाद समानांतर भुजा और असमानांतर भुजा के बीच जो कोण बना, समानांतर और असमानांतर, इसके समानांतर यही था और ये असमानांतर था। ये दोनों के बीच में जो कोण बना, कोण C बराबर कोण D, ये दोनों हमको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? ये मेरा समलंब है, ABCD समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, इसलिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल। A से CD पर परपेंडिकुलर डाल दिए N पर, और B से CD पर परपेंडिकुलर डाल दिए P पर। जैसे परपेंडिकुलर डाल दिए तो दोनों का हाइट जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि समानांतर भुजा के बीच परपेंडिकुलर आप कहीं पर भी ले लीजिए, सभी परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे? इक्वल। जितना भी परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब हमको क्या करना है? त्रिभुज ADN और त्रिभुज BCP को समरूप करना होगा। समरूप करने से भुजा अनुपातिक आएगा। हमको इक्वल लाना है ना, तो हम सीधे कर देते हैं सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम कर रहे हैं। कोण N जो है कोण P के बराबर, ये क्या देखिए AD जो है BC के बराबर। कहां से? दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, समद्विबाहु, ये दिया हुआ है बराबर। ये देखिए AN जो है बराबर है किसके? BP से। कहां से? परपेंडिकुलर आपस में बराबर होंगे दो पैरेलल लाइन के बीच। मतलब R ये किसके बराबर हुआ? 90 डिग्री। जो दिया हुआ है 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, इसलिए इसको H बोलेंगे। मतलब ये जो सर्वांगसम हुआ RHS से सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम कौन कौन? त्रिभुज ADN सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BCP। जैसे सर्वांगसम हुआ तो त्रिभुज में 6 पार्ट होता है, 6 पार्ट में से 3 पार्ट हम बराबर कर चुके हैं। बाकी दोनों त्रिभुज में जो 3 पार्ट बचा हुआ है अपने आप बराबर होगा। कैसे? देखिए इस त्रिभुज में ये बचा हुआ है H के सामने वाला कोण, यानी इसको मान लेते हैं बाई, ये बराबर होगा किसके? इस H भुजा के सामने वाला कोण, इसके बाई के बराबर। जो प्रूफ भी करना था कोण C बराबर कोण D, देखिए प्रूफ हो गया। कोण C के जगह पर कितना है? बाई, और D के जगह पर कितना है? बाई। मतलब एंगल C बराबर एंगल D और बराबर बाई हम मान लिए थे। एक हम प्रूफ कर दिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। किसमें?
समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में हमको एक बात और प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होना चाहिए। देखिए एक बात समझा रहे हैं, बराबर, ये देखिए डबल, ये देखिए बराबर भुजा दिया हुआ था, ये हाइट वाला बराबर हुआ था। ये जो बचा हुआ है, ये जो भुजा बचा हुआ दोनों त्रिभुज में, इसके सामने का ये कोण मान लिए x, और इसके सामने वाला कोण को मान लिए x। लेकिन कोण ए जो बनेगा ये पूरा कोण ना बनेगा, तो यहां से यहां तक हो गया x, चूंकि नीचे परपेंडिकुलर तो ऊपर भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। यहां भी देखिए, ये पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन के बीच परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इधर 90, तो इधर भी 90 होता है, इधर भी 90 होता है। इसका मतलब इसके ऊपर भी 90 होगा। ऐसे हमको कोण ए लेना है, कोण बी लेना है, ध्यान से देखना है। ये हो गया x, ये हो गया 90। अगर ये हम पूरा कोण ले ले तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस x समान है। ये जो पूरा कोण होगा कितना होगा, 90 डिग्री में इसको जोड़ देंगे, 90 डिग्री प्लस x। देखिए कोण ए का भी वैल्यू आ गया 90 डिग्री प्लस x, कोण बी का भी वैल्यू आ गया 90 डिग्री प्लस x। ये जो x था, इस x को हम क्या किए थे, मान लिए थे, दिया हुआ नहीं है, माना गया है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो x था इसको भी माना गया था, माना गया था। चूंकि 3 पार्ट बराबर होने के कारण बाकी 3 पार्ट अपने आप बराबर होता है, ये सर्वांगसम का रूल है। तो ये देखिए, ये शेष भुजा बचा था पीसी, इसके सामने का कोण x मान लिए, ये जो भुजा बचा dn, इसके सामने का कोण x मान लिए, दोनों आपस में बराबर हो गया, बराबर है इसीलिए माने। अब चूंकि यहां से यहां तक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टोटल किए तो 90 प्लस x, 90 प्लस x। इसका मतलब हमको ये फिगर से ये पता चला कि कोण a जो होगा बराबर होगा किसके, कोण b के, कितना डिग्री, 90 डिग्री अब प्लस x जो बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है बउआ, एंगल PBC, और उस त्रिभुज में बन रहा है एंगल DAN। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल एंगल, जिसको हम कितना मान लिए हैं, x। दोनों स्थिति में 90 डिग्री प्लस x आ रहा है, इसलिए कोण A बराबर कोण B होगा। हम दोनों को प्रूफ कर दिए, कोण C बराबर कोण D होगा और कोण A बराबर कोण B होगा। आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में ऊपर का कोण ऊपर के बराबर, ऊपर के कोण ऊपर के बराबर, और नीचे का कोण नीचे के बराबर। ऊपर का कोण ऊपर के बराबर मतलब कोण A बराबर कोण B, नीचे का कोण नीचे के बराबर मतलब कोण C बराबर कोण D। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। फिर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का एक नया प्रॉपर्टी लेकर हम कल आएंगे। धन्यवाद।